पोस्टमार्टम हाउस में मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम होने ही वाला था, तब तक मरीज ने आंखें खोल दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति भी सकपका गया। पहले तो सोचा कि कहीं भूत तो नहीं आ गया, फिर उसे समझ में आया कि यह भूत नहीं है, बल्कि वही व्यक्ति है जिसकी वो चीर फाड़ करने जा रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसके हाथों एक हत्या होने से बच गई। खैर इतना कुछ तो नहीं हुआ, पर होने यही वाला था जो कि शहनवाज आलम ने समझ लिया था और इसी के चलते अस्पताल में खूब बवाल किया। चलिए आपको पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से हुई। ये हैरान करने वाला मामला पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां झुन्नी पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने फौरन उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों लोगों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लोग पोस्टमार्टम के लिए ले ही जा रहे थे, तभी साथ में जा रहे आरजेडी के नेता शहनवाज आलम ने देखा कि एक मृतक के कान और नाक से खून निकल रहा है। इसके बाद राजद नेता शहनवाज आलम ने मृतक को देखकर समझा कि वो जिंदा है और इसके बाद उन्होंने खूब बवाल काटा और डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घुसवा दिया। हाँ। और जब पोस्टमार्टम रूम में गया तो उसमें से एक जिंदा है और ये इसको मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु घोषित करके पोस्टमार्टम का परमिशन भी आ गया, पोस्टमार्टम रूम में भी कर दिए। उसके बाद वहाँ जिंदा पाया गया। और पोस्टमार्टम रूम पे इनका पोस्टमार्टम होने जा रहा था। तो ये कैसे पता चला? पोस्टमार्टम रूम का वीडियो भी आपके पास है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिए हैं। और डॉक्टर भी नहीं है, सब भाग गया। अच्छा, अभी इसको बचाएगा सारा डॉक्टर भागा हुआ। यही है, ये नीतीश कुमार का जंगल राज। इससे भी बड़ा महाजंगल राज और क्या हो सकता है कि जो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया, मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के सभी डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। काफी देर तक लोग डॉक्टरों को पीटने के लिए ढूंढते रहे। वहीं मामला शांत होने के बाद डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी को फिर से ज्वाइन किया। इस दौरान इमरजेंसी में कई मरीज इलाज के अभाव में तड़पते रहे। वहीं मार खाने वाले डॉक्टरों ने बताया कि 3 दुर्घटना में घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी थी, वहीं 1 की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसके बाद सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मृतक के नाक से ब्लड निकलता देख लोगों ने उसे जिंदा समझ लिया, जबकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बाद दर्जनों की संख्या में लोग आकर डॉक्टरों के साथ मारपीट करने लगे, जिससे इमरजेंसी सेवा भी बाधित हुई। वहीं डॉक्टरों के साथ हुई घटना के बाद डॉक्टर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला ये है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट थे और तीनों पेशेंट को यहाँ लाया गया था। तो उसमें से 2 पेशेंट तो ऑलरेडी ब्रॉड डेथ थे, एक पेशेंट गैस्पिंग में थे, जिसका कि जो भी यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता था वो सब किया गया है। और उसके बाद भी सब सारा यहाँ प्रयास करने के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। सारा प्रोसेस जो भी था उनका किया गया है, ECG उनका किया गया है, जिसमें कि फ्लैट लाइन आया था, बिल्कुल डेथ डिक्लेयर किया हुआ था, है ना। और उसके बाद उनको फिर से यहाँ से काफ़ी देर के बाद उनको पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके जाया गया। तो वहाँ पे शायद जो भी मरीज के अटेंडेंट थे, शायद उनको छुआ या कुछ भी हुआ। तो ऐसा होता है, RTA के मरीज में कहीं से भी ब्लीडिंग होने की संभावना तो रहती ही है। तो वही ब्लीडिंग देख के शायद वो लोग बोलने लगे कि नहीं, पेशेंट जिंदा है, जिंदा है। इसी पर उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया है और हंगामा करने के बाद यहाँ लेके आए और यहाँ पर जो डॉक्टर जो ड्यूटी में थे उनको पकड़ के उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको मारने की भी कोशिश की गई। तो ऐसा क्यों हुआ सर? क्या मतलब क्लियर नहीं किया गया था या फिर उन लोगों को बताया नहीं गया था? बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। ये उनको बता दिया गया था कि पेशेंट का डेथ हो चुका है। उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भी तुरंत हंगामा कराने लगे कि हमको तुरंत पोस्टमार्टम कराए। इसलिए सारा व्यवस्था करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाया गया। सब कुछ हो चुका था। उसके बाद वहाँ शायद ब्लीडिंग कहीं से उन लोगों को दिखा, जिसकी वजह से करें ब्लीडिंग हो गया, इसलिए पेशेंट जिंदा है। इस बात को लेके वो लोग हंगामा करना शुरू किया, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। आप लोग तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाएगी कि अगर इस तरह एक भीड़ आई अचानक से? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मरीज के अटेंडेंट है वो हमारे यहाँ ड्यूटी के दौरान जो भी यहाँ चिकित्सक थे या स्टाफ थे उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश किए हैं तो उनके ऊपर FIR कराया जाएगा। सर परिचय बताएं। डॉक्टर भरत कुमार, उपाधीक्षक GMCH। इमरजेंसी में 3 पेशेंट बुलाया गया था पुलिस के द्वारा, अज्ञात थे वो लोग। उनका जो 2 तो ब्राउड डेड थे, एक जो थे वो गैस्पिंग लास्ट स्टेज में थे। उनका इलाज जैसा कि बताया हमारे DA साहब ने,
तो फिर हम लोगों ने अपना इलाज जो प्रॉपर था वो किया गया, लेकिन वो भी कुछ देर बाद नहीं बचा सके हम लोग उसको। और फिर हम लोग जब उसका ECG और जो भी डिक्लेयर करने से पहले किया जाता है वो सब देखने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए बोले पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो वो लोग फिर पोस्टमार्टम के लिए जमा करे और पोस्टमार्टम में जाने के बाद कुछ शायद मरीज के रिश्तेदार पेशेंट की छाती पे या रोने धोने के क्रम में शायद उसके नाक से या कान से या मुंह से ब्लीडिंग हुआ, तो उसको लगा कि मेरा पेशेंट जिंदा है, उसके नाक से सांस आ रहा है। इसके लिए वो लोग बहुत सारे लोग भाग के आए और हमारे साथ जो भगवान और हमारे हाथापाई भी। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग ड्यूटी पे? देखते हम खुद देख रहे थे, आप लोग भाग रहे थे, कितने लोग ड्यूटी पे थे? ऐसा मामला कितने लोग के साथ हुआ है? 5 लोग थे हम लोग। हाँ। इसमें ज़्यादातर लोगों के साथ वो लोग पकड़ के मारने की कोशिश करे और जी सर। हाथापाई। जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम में भेजने का मामला और सुर्खियों में आ गया जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ही नेता का एक वीडियो जारी कर दिया और लिखा कि GMCH पूर्णिया में जिंदा मरीज को मृत बताकर पोस्टमार्टम कर दिया गया। निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार में बिहार की अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्गति। घटना के बाद से अब पूर्णिया की राजनीति गर्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ RJD की खूब किरकिरी हो रही है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।